2024 को एक अधिसूचना लाकर केंद्रीय सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया। इस एक्ट को लागू करने के बाद से भारत में आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नमस्कार, मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ युवा मन की बात के एपिसोड नंबर 2 पे। और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सागर फ्रॉम MJMC फर्स्ट ईयर, रीत फ्रॉम BJMC फर्स्ट ईयर, विशाल फ्रॉम BTech थर्ड ईयर एंड मानसी चंदा फ्रॉम BJMC सेकेंड ईयर। मेरा पहला प्रश्न सागर आपसे है कि CAA क्या है और इसको प्रयोग में आने के लिए 4 साल का डिले क्यों किया गया? According to CAA, now the government can grant the citizenship to those people who are being persecuted on the basis of religion in Afghanistan, Pakistan and Bangladesh. The people who were being persecuted on the religious ground, they were non-Muslim communities. The 6 communities now the government can grant the citizenship, except non-Muslim. और आप जो बात कर रहे हैं डिले की, वो डिले इसलिए हुआ क्योंकि दिस एक्ट वॉज पास्ड इन 2019। उसके बाद हमने कुछ प्रोटेस्ट देखे, जिसमें से एक था शाहीन बाग प्रोटेस्ट और असम का जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था रिगार्डिंग CAA। कुछ टाइम तक वो प्रोटेस्ट चला, उसके बाद कोविड आ गया और उसके अगर बाद 1 आध साल की बात करें तो द गवर्नमेंट वॉज फोकसिंग ऑन सम बिग सब्जेक्ट्स सच एज राम मंदिर, उनका उन पे फोकस था। जब आफ्टर द राम मंदिर, आफ्टर द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ दैट, नाउ द गवर्नमेंट हैज प्रेजेंटेड दिस बिल टू द पब्लिक इन अ कंप्लीट वे। अब गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से ये कह दिया है कि नाउ द गवर्नमेंट कैन ग्रांट द सिटीजनशिप टू दोज पीपल इन अ वेरी इजी फॉर्म। ये जो भी इसका प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। और जो डिले होने का कारण था वो था प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ह्यूज प्रोजेक्ट्स थे और कोविड, उसी के जस्ट आफ्टर दैट गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड दिस। थैंक यू सागर, आपने जिस तरीके से रेलेवेंस बताया CAA का। रीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि CAA को भारत में लाने की क्या क्या ज़रूरतें थी? देखिए, सबसे पहले तो देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ माइग्रेंट्स जिनको अभी तक एज एन इंडियन सिटीजन रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, जिनके हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं हैं। एज अ रिजल्ट ना उनके पास आधार कार्ड्स हैं ना पैन कार्ड्स हैं, जिनकी वजह से वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंडली, यदि उनका कोई फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है, दे कांट गो टू सुप्रीम कोर्ट और एनी कोर्ट एंड फाइट फॉर देमसेल्व्स। अब ये मुमकिन तब होगा जब हम उन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज वी कांट लेट देम स्टे एज माइग्रेंट्स फॉर एवर। CAA के इम्प्लीमेंट होने के बाद ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी टू प्रोवाइड देम विद अ स्टेबल लाइफ विच वुड इंक्लूड ऑल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडियन सिटीजन। थैंक यू रीत। जैसे रीत आपने बताया कि क्या क्या ज़रूरतें रही हैं CAA को भारत के अंदर लाने के लिए, मगर विशाल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर CAA की इतनी ज़रूरतें थी तो भारत के अंदर क्यों इतने प्रोटेस्ट किए गए, क्यों CAA को विरोध किया गया? सबसे पहले तो थैंक यू वंदना, आपने मेरे से ये प्रश्न पूछा। मेरे हिसाब से इस प्रश्न के 2 पक्ष हैं। पहला, जो असम में हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले, एंड दूसरा जो मुस्लिम प्रोटेस्ट हमें दिल्ली के शाहीन बाग में देखने को मिले। सबसे पहले अगर असम प्रोटेस्ट की बात करें तो असम में ये जो इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, इलीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम बहुत पुरानी है। हमें असमीज़ जो नेटिव पीपल है उनको ये खतरा है कि ये जो जितने भी इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं हमारे स्टेट में, ये उनकी डेमोग्राफी को चेंज करेंगे, उनके ट्राइबल आइडेंटिटी के ऊपर खतरा है। तो इनकी वजह से वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हमें पहले भी देखने को मिले असम में, जिसकी वजह से 1985 में असम अकॉर्ड साइन किया गया, जिसके तहत 1971 के बाद जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी या फिर जो भी इलीगल माइग्रेंट्स असम में आए हैं उन सबको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, उन सबको इलीगल घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन जो अब ये जो CAA आया है 2019 में, उसके अकॉर्डिंग 2014 के बाद वाले जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं, उन सभी को सिटीजनशिप नहीं माना जाएगा। लेकिन 2014 से पहले वाले जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं लेकिन नॉन मुस्लिम्स हैं, उन सबको सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। अब इसकी वजह से जो लोग 1971 से 2014 के बीच असम में आए हैं, वो सब जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं, उनमें रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 45 to 50% उनमें से नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। अब इनकी वजह से असमीज़ जो नेटिव पीपल हैं उनके अंदर ये जहन में प्रॉब्लम है, ये क्राइसिस है कि जो उनकी प्रॉब्लम है वो मिनिमाइज़ तो हुई है लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई, उल्टा ये प्रॉब्लम बढ़ी है क्योंकि सिटीजनशिप प्रोवाइड करके वो और ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं असम स्टेट में। मेरे अकॉर्डिंग असम में ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट इतनी प्रेवलेंट था। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी जो प्रॉब्लम्स है
हमने देखा कि 2019 के जब ये इलेक्शन जीती थी गवर्नमेंट, उसके बाद से उन्होंने विद इन 1 और 2 मंथ्स पूरा CAA का बिल को एक्ट बना दिया। तो ये लैक ऑफ मिसकम्युनिकेशन हुआ, क्योंकि जो सरकार की जो मंशा थी इसको एक्ट को लाने में, वो गवर्नमेंट अपनी पब्लिक को नहीं समझा पाए, जिसकी वजह से मुस्लिम्स के बीच में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि हमारी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। बट इट इज़ नॉट ट्रू, किसी की सिटीजनशिप नहीं जा रही। ये लैक ऑफ मिसकम्युनिकेशन की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी को ये डर है, लेकिन इट इज़ नॉट ट्रू। थैंक यू विशाल। जैसे आपने बताया कि जो प्रोटेस्ट किए गए, मानसी मैं आपसे जानना चाहती हूँ इन प्रोटेस्ट को लेकर गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टांसेस लिए? तो गवर्नमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू था सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट बनाने का कि जो माइनॉरिटीज़ हैं इन 3 कंट्रीज़ में, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 कंट्रीज़ में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने का और उनको फ्रीडम देने का। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है और एज अ सेकुलर स्टेट इंडिया के जो लोग हैं उनके पास राइट है कि वो कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी क्लैरिफाई करा कि जो 18 करोड़ मुस्लिम्स हैं हमारी कंट्री में, उनके जो सिटीजनशिप राइट है उनको एक्सप्लॉइट ना करे और ना किया जा रहा है, और जो अदर कम्युनिटीज़ हैं जो उनके राइट्स हैं वही राइट्स मुस्लिम कम्युनिटी को भी दिए जा रहे हैं। थैंक यू मानसी। सागर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि 2019 से लेके 2024 तक जो 4 साल का अंतराल रहा, इसमें भारत ने शरणार्थियों को कैसे नागरिकता दिलवाई? देखिए, उस टाइम का जो ये प्रोसेस था कि 30 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और 9 स्टेट्स के सेक्रेटरीज को ये परमिशन दी गई कि आप उन लोगों को नागरिकता दे सकते हैं। मीन्स दे हैव गिवन द पावर टू ग्रांट द सिटीजनशिप फॉर दोज पीपल अकॉर्डिंग टू दैट। इज इट? सो उनमें जो 9 स्टेट्स थे उनमें से दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ऐसे और भी कुछ राज्य थे। तो टोटल 9 स्टेट्स थे और 30 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और 9 स्टेट्स के जो स्टेट सेक्रेटरीज को ये परमिशन दी गई कि वो अकॉर्डिंग टू देम उनके डॉक्यूमेंट्स देख के उनको सिटीजनशिप ग्रांट कर सकते हैं, या तो उन्होंने कभी किसी गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा उठाया हो, या कभी उन्होंने कोई गवर्नमेंट का जो भी उनके पास कागजात हो जो ये प्रूव करते हो, या दे हैव टेकन सम बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, देन दे कुड ग्रांट द सिटीजनशिप टू दोज पीपल। जी सागर। रीत, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी, जब CAA भारत में आया तो यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ की क्या क्या स्टांसेस रही? जी देखिए, सबसे पहले जो इमीडिएट रिएक्शन रहा ऑपोजिशन पार्टीज़ का वो यही था कि रिलीजन शुड नॉट बी द बेसिस फॉर सिटीजनशिप। एज पर स्टेट गवर्नमेंट्स CAA इज़ अ वेल प्लान्ड पॉलिटिकल गिमिक। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रीसेंट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम को सबकी नज़रों से हटाने के लिए, सबका माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन रूल्स को इम्प्लीमेंट किया गया। AIMIM के चीफ ओवैसी जी का ये कहना है कि ये एक्ट स्टार्टिंग से ही मुस्लिम्स को डिग्रेड करता आ रहा है। उनका ये क्वेश्चन है कि मुस्लिम्स को इन रूल्स में इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा उन्होंने सरकार से ये आंसर्स मांगे हैं कि 4 साल उन्हें क्यों लग गए इन रूल्स को बनाने के लिए। अगर स्टेट CMs की माने तो केरला के CM ने ये कहा है कि साउथ में इन रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिविजन्स क्रिएट कर रहे हैं अमंग वेरियस कम्युनिटीज़। एज पर इंटरनेशनल एजेंसीज UN ने कुछ रिमार्क्स ज़रूर इशू किए थे, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उन्हें बहुत अच्छे से टैकल किया है। थैंक यू रीत। मेरा अगला सवाल विशाल आपसे है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस साल शाहीन बाग जैसा कोई प्रोटेस्ट भारत के अंदर ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रिपरेशंस कर रखे हैं? जी वंदना। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल में काफ़ी सारी प्रिपरेशन करी हैं ताकि ये जो मिथ्स फैल रहे हैं CAA के ख़िलाफ़ वो गवर्नमेंट बर्स्ट कर सके। सबसे फर्स्ट थिंग इज़ गवर्नमेंट ने ये अवेयरनेस फैलाई है पब्लिक में कि जो 1955 का CAA है उसके अकॉर्डिंग कभी भी किसी की भी बाय बर्थ नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। ये एक मेजर फैक्टर है। एंड सेकेंडली, जो अभी लेटेस्ट रूल्स आए हैं CAA के, उनमें साफ साफ उन्होंने गवर्नमेंट ने 20 डॉक्यूमेंट्स जाहिर करे हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर ID कार्ड। ये डॉक्यूमेंट बहुत बेसिक है। अगर कोई व्यक्ति इन डॉक्यूमेंट में से कोई भी गवर्नमेंट को दिखा देगा तो फिर उस व्यक्ति की सिटीजनशिप कहीं नहीं जाएगी। एंड थर्डली, जो मेजर मुझे ऐसा लगा कि गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम को, वहाँ के क्राइसिस को शांत करने के लिए मेजर स्टेप उठाया है कि इस बार के रूल्स में उन्होंने इनर लाइन परमिट वाले एरियाज़ एंड 6 शेड्यूल में जो एरियाज़ आते हैं नॉर्थ ईस्ट के, उन सबको CAA से दूर रखा है, जिसका इफेक्ट डायरेक्ट होगा नॉर्थ ईस्ट की क्राइसिस पे कि वहाँ के लोग
अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी को लेके जितने वल्नरेबल हैं उनकी सारी टेंशन दूर होगी और वहाँ पे हमें कोई प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिलेंगे। एंड जो इमीडिएट इफेक्ट जो अभी दिल्ली में गवर्नमेंट ने लिए है वो जैसे कि वहाँ के जो डीजीपी साहब हैं उन्होंने जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, वहाँ के वाइस चांसलर से बात करी है और उनको कन्विंस करा है कि वो इंश्योर करें कि दोबारा से शाहीन बाग जैसा या फिर 2019 जैसे प्रोटेस्ट दोबारा ना हो। सेकेंडली वहाँ की गवर्नमेंट ने मैक्सिमम पुलिस फोर्स एंड पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय करी हैं जो कि 49 हॉटस्पॉट्स में जहाँ पे लास्ट टाइम प्रोटेस्ट देखा गया था वहाँ पे प्रोटेस्ट को अवॉइड कर सके। एंड दिल्ली की जो साइबर ब्रांच है, साइबर क्राइम ब्रांच ने भी ये इंश्योर करा है कि कोई भी प्रोवोकेटिव सोशल मीडिया पोस्ट सर्कुलेट ना हो। अब इन सब मेजर्स के बाद अभी तक हमें कोई प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला एंड होप सो फ्यूचर में भी कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। जी विशाल, बिल्कुल सही कहा आपने। अब आखिरी प्रश्न मेरा मानसी आपसे है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ CAA का कंप्लीट प्रोसीजर है जो वो क्या रहने वाला है? हाँ जी, तो इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट indiancitizenship.online.nic.in या फिर मोबाइल एप्लीकेशन CAA 2019 पे अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन फॉर्म की नॉमिनल फ़ी है ₹50 और इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं जैसे कि पासपोर्ट या वीज़ा की कॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट या कोई टेंडेंसी रिकॉर्ड्स हो तो वो, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। ये जितना भी प्रोसेस है इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी इस्टेब्लिश करी है जो है DLC, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। और जिन लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए उसके लिए एक क्राइटेरिया है, वो लोग जो भारत में 31 दिसंबर 2014 के पहले से भारत में है, वो भी कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी से जो है बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन और सिख, और 3 पर्टिकुलर कंट्री से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ये एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ वही लोग फिल कर सकते हैं। थैंक यू मानसी, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने चर्चा करी CAA के पक्ष और विपक्ष के बारे में, और आपकी क्या राय है CAA को लेकर ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपसे मुलाकात होगी अगले फिर नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।